शिवांगी, तेरे माँ बाबा शिव के सबसे बड़े भक्त थे, नागमणि के रखवाले। तेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी, पर तुझमें दोनों रूप, दोनों शक्तियां होंगी। तू नागमणि की रक्षक भी होगी और एक इच्छाधारी नागिन भी। जा, शिव ने तुझे वरदान दिया। जा, ले अपने माँ बाबा का इंतकाम और रक्षा कर उस नागमणि की, जिसके लिए शिव ने तुझे ये शक्ति, ये रूप दिया। पहली बार जानवरों में इतनी वफादारी देख रही हूँ। मैं गधा मैं गदगद हो गई। सही कहा समधन जी। हैं? समधन जी? मैंने और विक्रम ने सोचा है कि रुचिका का कोई है नहीं इस दुनिया में, तो हम ही कर देते हैं कन्यादान। वाह, मधुमक्खी की बेटी नागिन, नागिन का पति इंसान। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। बड़ी माँ, आपने शगन की मेहंदी तो लगा ली होगी ना, तो फिर आप दोनों अभी आराम करो ना, बाकी की मेहंदी मैं लगा लूंगी। हाँ ठीक है। आज कितने सारे चमत्कार हो रहे हैं ना। पहली बार नागिन के हाथ में मेहंदी लग रही है। मैं तो मर जावा। ऐसे कितनी सोना लग रही है ना मेरी बहू नागिन। बहू नागिन? हाँ? ये रुचिका नागिन है? इसने तो कान में भी लगा रखा है। कैसे कहो कि इसने गलत सुना? कुछ तो कर। कोई है? जल्दी साफ करो इसको, साफ करो। ओफो मानसी बेटा, शगुन को नागिन बोल रही है। अरे बहू का शगुन, अच्छा शगुन लेकर आई है मेरी बहू। तू भी ना कुछ भी बोलती है। होता है शायद कान का गिरा होगा। नहीं बड़ी माँ, देखिए है कान में। हाँ, किधर है? उधर है। एक मिनट, सुन मेरी बात। तूने नागिन को देखा है ना? तू एक बात बता, क्या नागिन ऐसी होती है? ठीक है, ये सब कुछ छोड़। तूने जरूर ये सुना होगा कि नागिन बीन के धुन से ऐसे ऐसे डोलती है। सुना है ना? ठीक है, तो देख, ये सुन। बनी? नहीं, देख, कुछ नहीं हुआ ना, वो वैसे ही है। अगर ये नागिन होती तो अब तो बदल जाती, पर नहीं, वो वैसी ही है। तो ये कौन है? हमारी बहू रुचिका। हाँ, और तू क्या समझ रही थी? रुचिका, आई एम सो सॉरी, वो गलती से शगुन नागिन। सॉरी। नहीं ना, रुचिका मेरी बहू। तसल्ली हो गई ना? चल अब तू चल। ठीक है बड़ी माँ।
नागिन देख भी लेगी ये। दीन बंद नहीं हुई तो मोटी बंद कर। लगता है कहीं तूफान आया है, बारिश होने वाली है। वाह, प्यार का मौसम आया है और मौसम का प्यार आ ही गया। आज मेरी सुहाग रात है और मेरे मूर्ख पति को लगता है कि मैं ये रात उसके साथ नहीं मनाऊंगी, उसे उसकी शिवांगी की यादों में कहीं अकेले छोड़ दूंगी। नहीं, ये एक नागिन का प्यार है। ऐसे कैसे जाने दूं? आज रात मैं उसे इतना सम्मोहित कर लूंगी कि वो मुझसे प्यार कर लेगा। एक आदमी है, एक खूबसूरत औरत जब इतने करीब आएगी तो भाग के कहां जाएगा। आज रात भी बेईमान है और मेरा प्यार भी। आज सुहाग भी है और सुहाग रात भी। जी, हम आपको तैयार करने आए हैं। 4 लोग मुझे तैयार करने आए हैं। कौन कहेगा कि मैं एक नागिन हूं? मैं तो फुल ऑन दुल्हन हूं। आज मेरी शादी है और फिर सुहाग रात। आइए। आपको रोल्स लगा दे? इससे क्या होता है? इससे बाल घुंघराले होते हैं। अच्छा, मेरे तो बिना इस घुंघरू के ही घुंघराले हैं और अगर मैं चाहूं तो एक एक लट को घुंघराले कर सकती हूँ। वाओ, कैसे? मतलब कैसे करती हैं आप? उंगली घुमाती हूँ। वाओ, देखना चाहोगी? तुम्हारे भी कर दूं? हाँ। अरे अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी रात है। मेरी रात, मेरी सुहाग की रात। रॉकी, अरे रॉकी तू रेडी नहीं हुआ यार? चल यार, मुहूर्त का टाइम हो गया। क्या मतलब? स्टोल नहीं पहना, पगड़ी नहीं बांधी। ला ला ला। भाई नीचे बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर, रेडी हो जाओ बस। ये रॉकी निकुंज की शादी यहीं हो रही है? हाँ, लेकिन हमने शादी में पुलिस तो नहीं बुलाया। देखिए, एक लड़की को हॉस्पिटल में अभी अभी होश आया। उसने बताया कि डाकू ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। बस कुछ लोग हैं जिनको वो जानती है, आप लोग। अब लड़की अकेली है, बाहर कैसे रहेगी? उसे हम आपके यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ छोड़ के जा रहे? ये कोई धर्मशाला है क्या? देखिए, आपके सिवा उसका कोई नहीं है। अब ये कौन है? हमने तो शिवन्या के पूरे परिवार को स्वाहा कर दिया था। मैडम? हाँ, कौन है वो लड़की? तौबा, अब क्या होगा? इसे तो शेषा ने कितनी ऊपर से नीचे फेंका था। इसका मुर्दा भी लाई थी, फिर भी बच गई।
अब ये पुलिस को सब बता देगी तो? बड़ी माँ, मुझे पता चला डाकुओं ने हमला कर दिया था। उन्होंने सबको मार दिया, मेरी माँ को भी मार दिया। फिर पता चला कि आप लोग जिंदा हैं। यहाँ मुंबई वापस आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करती। माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, कसम देकर कहा कि बाहर मत जाना। जब मैंने उन्हें छोड़कर जाने से मना कर दिया तो उन्होंने कोई चीज उठाकर मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। फिर समझ आया कि माँ ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे वहां से हटवा दिया था और मेरी शादी का जोड़ा खुद पहन लिया। और डाकुओं ने समझा कि वो मैं हूँ और उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। मैं नहीं जानती कि वो डाकू कौन थे, वो हमें क्यों मारने आए थे, क्यों उन्होंने हम पर हमला किया। पर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आपके और रॉकी के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं।